कि मान लो आपके पास क्या है, एक पूरा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। मान लो ये क्या है, पूरा प्रोजेक्ट है जो किसी ने बना के यहाँ पे रखा। उसका रन भी हो रहा है, सारी चीजें सेटअप है। इसको कैसे सेटअप कर रहे हैं उन्होंने कोड भी दे के रखा है। अब मुझे ये पूरा चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। पहला, आपको यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिप डाउनलोड होगा। पहला ये डाउनलोड करके पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड हो जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे बस। दूसरा, यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट दिख रहा होगा, इसको आप कॉपी कर लोगे। और मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, इस फोल्डर के अंदर चाहिए। कौन से फोल्डर के अंदर? तो योलो नंबर प्लेट के अंदर चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, उस फोल्डर के अंदर चले जाऊंगा, CD योलो नंबर प्लेट, इसके अंदर आ गया। सिंपल CD का मतलब क्या होता था, चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर, उसके अंदर चले गए। अब इसमें मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो इसके लिए गिट क्लोन होता है। क्लोन का मतलब क्या होता है कि उसी चीज का डुप्लीकेट बना के मेरे यहाँ रख देना। ठीक है। तो गिट क्लोन, और कौन सा क्लोन करना है, तो जो वहां से कॉपी किया था गिट का URL, ठीक है। सिंपली एंटर क्लिक कर दोगे, वो पूरा कोड इसके अंदर आ जाएगा। तो वो आपका एक कॉपी बना के आपके लोकल फाइल में डाउनलोड करके रख देगा। समझ में आया? तो ये मैं, और ये क्या है, 3.10 में चलेगा। इन्होंने हर जगह पे स्पेसिफाई किया है, दिख रहा है, पाइथन वर्जन अपडेटेड टू 3.10। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे पास पुराना है, ये योलो 8 है, और जो भी चीज़ें हैं वो वर्जन के बेस पे चलता है। तो आपको पहले क्या करना होगा, कोंडा इंस्टॉल है तो उसके बेस पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एक इन्वायरमेंट। तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, कहाँ पे शेयर कर दूँ, कर गया ये रहा। कोई नहीं है क्या आज? एक इससे बना लेंगे, और दूसरा जो लेटेस्ट वर्जन है, कौन सा, योलो 11 है। ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि हम लोग के पास गिटहब में कोड है, 8 का है तो 8 के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, अगर ये बन रहा है तो हम लोग खुद से अपना 11 के थ्रू बनाएंगे। ठीक है। तो 11 के थ्रू बनाएंगे तो इसका क्या है, एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये देखें, तो हम लोग इसको पढ़ के सारी चीजें अप्लाई करेंगे। AI, फिर बाकी जो नेक्स्ट क्लास से होगा वो NLP के बेस पे। इसमें क्या है ना कि आप हर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है जिसको आप बना सकते हो। जैसे हैंड रिकॉग्नाइजेशन के बेस पे बना सकते हो, देन साइन के बेस पे बना सकते हो। तो सबका कोड मेरे पास है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोन हो गया। तो मैं क्या करूँगा, CD ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका इंस्ट्रक्शंस ये दिख रहा है। आप रीडमी फाइल पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मान लो आपके पास कहीं से प्रोजेक्ट लाए हो, साथ ही साथ आपको भी करना है, गौरव, ये दिख रहा है। तो प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा हमें। सेटअप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप लिखा हुआ है कि मेक अ इन्वायरमेंट पाइथन 3.10 यूजिंग कमांड दिस। तो आप कोंडा कमांड यूज कर सकते हो अगर आपने कोंडा मिनी यूज किया है तो। कैसे करते हैं हम लोग, बता सकते हो? तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखते हो, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये दिख रहा है, ये आपके पास आएगा। इसमें आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। कि मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, सिंपली क्या है कि जो बेस है, अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, पाइथन 10 का बनाना है। अब कितने इन्वायरमेंट इसमें पहले से हैं कैसे पता चलेगा, कैसे चेक कर देते हैं इन्वायरमेंट, कोंडा के बाय डिफॉल्ट कोंडा हमारे पास होता था, ENV और डैश इन्फो। जैसे रन करोगे तो हमारा क्या होगा कि कौन कौन सा है पहले से बना हुआ है। कुछ गलती कर दिया क्या, हो गया, इन्फो डबल डैश ENV। ये चीज में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ मैं, पहले कौन सा आता है। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, किसका चाहिए, तो एनवायरनमेंट का चाहिए।
तो मेरे पास क्या है, एक बेस है और एक CVEN भी है ना। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए एक नया एनवायरनमेंट बनाना है। तो नया एनवायरनमेंट बनाने के लिए सिंपली क्या लिखते हैं, कोंडा क्रिएट, और क्या कर सकते हो, अपना एनवायरनमेंट का नाम लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ कोंडा क्रिएट एनवायरनमेंट, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कमांड दिखेगा, कोंडा क्रिएट, देन इन्वायरमेंट का नाम जो भी रखना है वो रख सकते हो। देन इसमें पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करना है आप वो भी रख सकते हो। ठीक है। देन ये सारी चीजें यहाँ पे भी दिख रही हैं कि इस तरीके से इसके साथ अगर लाइब्रेरी एक्स्ट्रा चीजें इंस्टॉल भी करनी है तो इस तरीके से लिख दो। और एक ही बार में सारा चीज इंस्टॉल करना है तो लास्ट में /yes कर सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो यहाँ पे सेटअप करने के लिए दिया है आप क्या कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। तो डबल डैश मुझे क्या करना है, नेम रखना है, तो नेम हमने कर दिया। नेम क्या रखना है, अच्छा, कि यहाँ पे जो हमारे पास है ये आपका क्या है, इस वाले लोकेशंस पे है। आप अपना लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। या तो सिंपली क्या करेंगे, कोंडा क्रिएट और नेम, और नेम क्या रखना है, तो योलो, अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं रैंडम, योलो प्रोजेक्ट। तो मैं सिर्फ योलो प्रोजेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर योलो ही रहने देते, ज़्यादा लॉन्ग नेम नहीं, तो मैंने सिर्फ योलो रखा है। ठीक है। देन इसमें कौन सा पाइथन इंस्टॉल करना है मुझे, पाइथन इक्वल टू 3.10, मतलब पाइथन का 10 वर्जन। और जितनी भी चीजें होंगी उसके लिए मैं क्या करूंगा, -yes, मतलब ये परमिशंस मांगता है तो परमिशंस के लिए मैंने क्या बोल दिया, यस। ठीक है। जैसे आप रन करोगे तो ये आपके लिए इंस्टॉल करेगा, पाइथन 3.10 इंस्टॉल हो जाएगा सब। हो रहा है। हम्म, वो हो गया। उसके बाद एक इन्वायरमेंट बना लो। कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया था आप नेविगेटर कोंडा प्रॉम्प्ट, एंड कोंडा प्रॉम्प्ट लिखोगे ना तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। बाकी इंस्टॉल हो रहा है तो आपका भी इंस्टॉल होगा। तो मैंने बताया था एनाकोंडा ये पहले से इंस्टॉल था ना आपके पास, ये है ना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, उसमें आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि हम लोग मैनुअली सेटअप करके भी कर सकते हैं लेकिन सबसे इजी होता है इसके थ्रू, कि सिंपली एक लाइन कोड लिखेंगे तो पाइथन के अलग अलग। यही लिखा है, जो यहाँ पे है ना प्रीफिक्स की जगह पे अपना नेम दिया है बस। तो हमने यहाँ पे योलो दिया था, कि अगर देखोगे तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा नीचे नहीं आ रहा अभी। बाकी प्रोजेक्ट का यूज केस तो पता ही है। तो जो मैंने इन्वायरमेंट बनाया है उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, तो ये दिख रहा है कोंडा एक्टिवेट योलो, इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। तो कोंडा एक्टिवेट योलो जैसे आप उसको रन करोगे तो जहाँ पे बेस दिख रहा है वहां पे क्या दिखने लगेगा, योलो दिखने लगेगा, आ रहा है। तो मतलब ये हमारा एक्टिवेट हो गया। इतना समझ में आया। एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या करना होता है, कि जो जो लाइब्रेरी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगा है उसको इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं याद है, गौरव। हम्म, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं। हाँ। अगर मेरे पास क्या requirement.txt है, requirement.txt का मतलब क्या होता है याद है, कि एक ही बार में जितना भी चीजें यूज होगा वो एक ही बार में इंस्टॉल होगा requirement.txt में, है ना। लेकिन ये requirement.txt कौन से फोल्डर के अंदर है, ये हमारे पास योलो नंबर प्लेट और उसके अंदर एक और फोल्डर है ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग, तो उसके अंदर है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसका पाथ कॉपी कर लूंगा। कॉपी कैसे करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, उस पाथ पे चले जाएंगे। तो पाथ चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, शिवम, CD लिखते हैं। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और पूरे पाथ को कॉपी कर देंगे बस। और requirement.txt था, उसको सिर्फ, क्योंकि पाथ हम लोग लिखते हैं फाइल का नाम नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ तक था। अब ये क्या हो गया, उस फाइल के फोल्डर के अंदर चले गए। कैसे पता चलता है, तो अब DIR करके देख सकते हो, तो वो सारी चीजें दिख रहा है। तो इसमें से क्या करना मुझे, ये requirement.txt में जो जो चीजें लिखा हुआ है ये दिख रहा है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसको मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो कैसे करते हैं,
पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो एक ही बार में जितना भी लाइब्रेरी इसको चाहिए सब इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली क्या करते हो, रिकमेंड डॉट टी पे क्लिक करते हो तो ये एक एक करके सब चीज इंस्टॉल करेगा। ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल करता है तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं। और तब तक आप लोग भी कर लो। फिर आपको क्या करना है, मेन फाइल रन करना है। ठीक है, जैसे रन करोगे। हम्म। तो नेम नहीं दिया है क्या, डबल टैच नेम। नहीं, नेम देना है कि योलो क्या है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे दिया था ना, याद होगा तो। सबसे ऊपर में अभी ऊपर जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, एक लाइन पे यहीं पे लिख देता हूँ। किधर गया कोड वाला, ये रहा। और इसका क्या था, रेडमी वाला था। और ये था ना। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका कोड होगा, कोंडा क्रिएट प्रीफिक्स में नेम। और नेम में क्या होगा कि जो भी आप अपना देना चाहते हो, योलो ENV। ठीक है, और इसमें क्या जाएगा, तो पाइथन इक्वल टू 3.10। और सारे में परमिशन यस होगा। ठीक है? इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। प्रीफिक्स में हम लोग नेम दे रहे हैं बस। सारा चीज सेम है, सिर्फ प्रीफिक्स की जगह पे नेम है और इन्वायरमेंट की जगह पे हमारा खुद का इन्वायरमेंट का नेम है। एक्टिवेट का मतलब होता है कि जो हमने बनाया ना वो यूज करना चाह रहे हैं, यूज करने के लिए एक्टिवेट। स्क्रिप्ट सही लिखो। क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है ये पूरा लाइन।
कहाँ लिखा है हमने? हो गया। हाँ, एक्टिवेट का कमांड लिखना ये है ना, पहला एक्टिवेट और अपना नेम, वहीं पे जस्ट ऊपर में कोड दिख रहा था एक्टिवेट वाला, वो प्रॉपर लिखेंगे। तो लिखते तो क्या, तो ये एक्टिवेट पहले बेस लिखा हुआ था, अब यूटो ये आ रहा है, वो बात को सीडी करके यहाँ पे चेंज करना। एक्टिवेट करना, अब एक एक स्टेप बताते जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आप सीख नहीं रहे हो। पहले क्या करते आ रहे थे, याद है क्या करते थे? इसीलिए बोलते हैं खुद से कभी भी ट्राई किया करो। कि अब मान लो मैंने एक बार प्रोजेक्ट एक बनवा दिया, दोबारा प्रोजेक्ट तुम कैसे बनाओगे? तो खुद से कैसे बनाओगे? जब हर एक स्टेप मुझे बताना पड़ जाए तो फिर कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले हमने क्या किया था? हम्म, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया था, फिर हमने क्या किया था? तो क्रिएट वाला कमांड चलाया था। तो कौन सा कमांड था? तो ये था। ठीक है। जब इसको क्रिएट कर लिया तो इसको एक्टिवेट भी करना था, तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करते थे? कोंडा एक्टिवेट, और जो उसका नाम रहता था। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे? पाथ चेंज करते थे, ताकि मैं अपने जहाँ पे प्रोजेक्ट रखा हुआ वो पाथ में चले जाए। तो कैसे जाते थे? तो इस पे आप राइट क्लिक, कॉपी पाथ, और ये हमारा क्या था? प्रोजेक्ट का पाथ था। तो लास्ट में फाइल का नेम लिखा हुआ है ना, तो फाइल का नेम सिर्फ हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाथ था। तो ये हमारा पाथ था, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो आपका भी कुछ ना कुछ अपना पाथ होगा, जरूरी नहीं कि यही चीज होगा। ठीक है, और ये कैसे लिखते थे? तो सी डी और जो पाथ था, ठीक है, वो कर देते थे। पाथ कौन सा है? तो ये वाला है पूरा। अब ए टू जेड ये कॉपी कर मत लेना। ठीक है, सी डी और ये लिखते थे जो हमारे पास पाथ होता था, इस तरीके से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, उस पाथ में चले गए। फिर क्या रन किया था हमने, याद है? पिप इंस्टॉल डैश आर क्यू यू आई आर ई एम एन पी एस डॉट ई एक्स टी। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी कहाँ पे मिलेगा आपको? तो देखोगे यहीं पे होगा रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। जैसे इसको रन करोगे सारा चीज हो जाएगा। और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ए टू जेड आपको यहाँ पे भी मिल रहा होगा। दिख रहा है कि मैंने पाथ क्रिएट किया, एक्टिवेट किया, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, एंड देन क्या करना है फिर आपको? पाइथन मैनेज डॉट पी आई रन कर देना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे, जैसे सारा इंस्टॉल हो गया, मैं इसको पाइथन मैन डॉट पी आई रन कर दूँ। बस इतना ही करना है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। देन फिर आपको क्या करना है? पाइथन मेन डॉट पी वाई रन कर लोगे बस। तो ये थोड़ा सा कंप्लीट होगा। ये समझ में आया? बाकी ये करो, बाकी तो लंच निकाल लिया है। नो मॉड्यूल नेम सॉर्ट, जैसे धीरे धीरे क्या आएगा, कुछ एरर्स आएंगे, जैसे नो मॉड्यूल बता रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? मॉड्यूल नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे? पिप इंस्टॉल सॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे? अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली इसको क्या करेंगे? कंट्रोल सी, और यहाँ पे चैट जीपीटी में डाल देंगे। ये चैट जीपीटी एक ही बार में आंसर देगा हमें। तो किस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट बना बनाया है उसको कैसे यूज करते हैं, वो है।
दिख रहा है नो मॉड्यूल। तो मैन डॉट पी वाई, और ये हमारे पास क्या है, योलो है। मैन डॉट पी वाई है स्टेट यूटिलिटी सॉर्ट। ये हमारे पास क्या है, इंस्टॉलेशन। फिर इंस्टॉल सॉर्ट ट्रैकर। अगर एरर आता है तो एरर के लिए हम लोग ने ये दिया, और यहाँ से जो भी है, तो एरर धीरे धीरे रिजॉल्व। अगर ये प्रोजेक्ट अपने से रन कर पाए, मतलब क्या है कि तुम इंटरनेट से कोई भी प्रोजेक्ट उठा के रन कर सकते। ठीक है, तो ये रन करो। बाकी मुझे 5 मिनट दो, ठीक है। बाकी फिर आप इसको क्या करते हैं, क्योंकि इस इंस्टॉल होने में टाइम लगता है ना, इसीलिए। तब ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप लोग भी क्या करो, बाकी लोगों किसका क्या रह रहा है, एक दूसरे का हेल्प करो। ठीक है, तब बात कर सकते हैं। और तो वही समझ में आ रहा है, बस एक्टिवेट करो। देखो एक्टिवेट तो मेरा होगा, 5 5 6 साल बताया प्लस जाएगा, मारेंगे नहीं को तेरा और तो चूंकि पहले ये बताइए इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करवाते हैं तो नहीं पीछे ही इधर आप तो पिटने वाले काम मत करिएगा, इंस्टॉल कर दिए क्या देखो तो ध्यान दे भाई, सच में यार। ठीक है, हाँ हाँ तो क्या गुस्सा कर रहा है तो राइट से क्या नहीं क्या दिखता है इसके लिए ठीक है मैंने भी पसीना 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 काम पसीना ये वाला करना था, नीचे वाला पहले हम कोई भाई जल्दी बता नहीं गई तेरे को तो बहुत आ गया, तेरे साथ पाइथन ना करवा दे तभी तो करवा दे, तू भूल गया, तू तो नहीं भूल गया, ये कहाँ करवाया था, वो करवाया नहीं था तभी का मेरा काम करवा दी, तो बता ना फिर हम फिर आज नहीं आ रहा भाई यार जल्दी बता इसको कराना बनवा दे बात कर। अरे ये तो वही आ रहा है, क्या दिखाए बात ये था, आप उसका बगल में जो आइकन क्या लिखा है कुछ आया स्टूडेंट पर उसके बगल में क्या लिखा है क्या नहीं से समझ में वही तो करा था पहले तो प्रोनाउंस करेंगे और छोड़
सर ने भेज दिया उसको, डाउनलोड कर। क्रिएट करना है जो लोग हाँ तो सर ने भेज दी भैया। अच्छा ये वाला जो सर ने भेजा है वहाँ पर जाकर उनके साथ अच्छे फोटो देखना। कैसे होगा डाउनलोड उसको, कैसे होगा कौन सी चेक कर उसको कहाँ पर ये वाला। हाँ कर उसको। हाँ उसके बाद एक मिनट हो गया। डाउनलोड होगा। उसे ये फाइल भेजी थी सर ने, ये डाउनलोड कर लो। तो उसमें से ये करना ये डाउनलोड लेकर ये वीएस पर करना ऐसे उसमें से निकला उसमें। कैमरा यस भाई। हाँ तो आगे आप पूछिए कोई सहायता ऐसे कर आपको। आप करो कौन एक्टिवेट। आपको पास कॉपी करना स्टेप बता रहे सही से आपको भी नहीं हो रहा है आपको कहीं पर टक रहे करूँगा क्या मैं क्या उड़ा रहा है तुम आगे बढ़ जाओ। ये ना
कि जो एरर आएगा वो लाइब्रेरीज में ही आएगा, वर्जन पे एरर। सर ये जो फाइल डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद VS कोड में खोल ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे पाथ कॉपी करना है उसका। जैसे कॉन्डेक्टिविटी वाला ENV कर दिया। हम्म। इसके बाद यहाँ पे पाथ कॉपी करना, जो फाइल का पाथ। CD एंड देन पाथ को कॉपी पेस्ट सॉर्ट की भाई, देन देख एक बार। तो इन्होंने बताया भी था, पाइथन ऐड मिसिंग वैल्यू। अरे इसी का रिमोट नहीं है, फिर मैं नहीं करना। दूसरे को मिलूंगा। अरे हम्म। ठंडा है। अरे इसको सॉर्ट आउट स्टोर में यहाँ पे और मैन डॉट पी वाई की तरह है। सॉर्ट के अंदर अपनी मिनिमिटीज पर रीड करना। Final run to visualize the .py passing the interpolated CSV file to enhance the obtaining a smooth output for the license plate display. ठीक है। तो ये हमारा रन हो गया। रन होने के बाद फाइल ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। इसमें एक MP4 का भी आया होगा फिर। ये हमारा प्री ट्रेन मॉडल आ गया। वीडियो ट्यूटोरियल दिया है, उसको पढ़ के भी देख के भी कर सकते हो। फाइनल इसका रन करके देखते हैं। उनका जो रिव्यू था वो छूट गया रूम में ही, तो ये चल नहीं रहा था। बाद में उसको यूज किया। पर्सनल आपके यहाँ से मिला? नहीं यही थे। सैंपल डेटा तो यहाँ इसका, इसका मैं डाउनलोड भी कर लिया। डाउनलोड 176 MB का है। इसके लिए आपका जीपीयू अच्छा होना चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। ये मेरा एक बेस वीडियो है और इसी चीज को कन्वर्ट किया है इस टाइप के वीडियो में। ठीक है, कि आपको नंबर प्लेट सुन के दिख जाएंगे। लेकिन इन्होंने भी पूरा कोड नहीं दिया है। डेटा सेट
तो डेटा सेट यहाँ से उठाया उन्होंने, रोबो फ्लू। फ्रेम रेट के बेस पर चीजें सही है, इनका प्रॉपर पूरा कोड नहीं है। लाइसेंसिंग छोड़ देंगे रेडमी मैसेज पे। एक बार ये लो लेवा कर दी। कॉलअप का नाम कुछ रखा था क्या? ये वाला प्रोजेक्ट। इसमें क्या है ना कि उसमें आपको मैनुअली बनाना पड़ रहा है। मैनुअली क्या बनाना पड़ेगा, वो सिर्फ मॉडल ट्रेनिंग का था। योलो के बेस पे ही है, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन कॉलर। उसके बेस पे देखा था आज, ये कंट्रोल सेट एंटर। आप सी एल आई यूज कर रहे थे, इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस पे स्किप कर सकते हैं। बाकी के दिन और इसमें वीडियो को अपलोड कर देते हैं। सैम्पल डॉट एम पी फोर, सैम्पल डॉट
अपडेट। पाइथन 12 तक का चलेगा तो इसको यहाँ से पाइथन का चेंज कर देता हूँ। पाइथन 3 तो है वर्जन, चेंज करने का ऑप्शन।
जा रहा है।
This module is much faster with GPU. चलो ठीक है। ऑनलाइन कर नहीं सकते 3.10 के अलावा कोई ऑप्शन होगा नहीं इसके लिए। ऑफलाइन कर भी पा रहे हैं। क्योंकि वीडियो बेस है ना, तो वीडियो बेस के लिए ज्यादातर हमें ग्राफिक्स की जरूरत है, इसलिए सुनना है सब। नहीं तो फिर जो उस दिन प्रोजेक्ट बनाया था ना बहुत पहले, उसको देखेंगे रन करके। फिर उसमें क्या क्या हमें पता है कि सारी चीजें हैं उसके अंदर ना। एक मिनट हो गया, अगर लिखेगा। डाउनलोडिंग द एसेट्स, चलो क्या है।
Specifications. API कैसे सपोर्ट करेगा? हम्म। सारी चीजें सही है। अनपिक्टिंग एरर बता रहा है। मेरे को दो स्टेप आ गया। इसमें पहले पहले ये हम करूँ या फिर पहले मुझे डेटा ऐड करना? सीपीयू के बेस पे चल रहा है ना, सीपीयू के बेस पे चीजें बता रहा है जो चीजें। और ये देख लिया क्योंकि मैं पहले दिन कर रहा ऐड करना। वीडियो तो बन रही है बट वो एपीआई है तो कैसे? 0 बाइट्स। कौन कौन से कमांड कमांड देखो पहला आ रहा है मीन डॉट पी आ रहा है, फिर आ रहा है ऐड मिसिंग डेटा, फिर पाइथन डिजिटाइज। तो जस्ट मैंने डायरेक्ट पहले ये वाला रन करा, पहले ये जो प्रूफ थी पहले ये दोनों ये नहीं ऊपर वाला ही मेन जो करता है ना वो आपके आपके लिए क्या करता है, डेटा जनरेट कर देता है वीडियो को कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक नंपाई एरे की तरह दिखेगा। फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली विजुअल्स देख सकते हैं। पहले मेन डॉट पी रन करनी पड़ेगी, इसके बाद फिर पाइथन ऐड मिसिंग डेटा, फिर कोई है ना, सिंपली ये बताते हैं एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स में रिव्यूज कंटेंट कंटेंट चल रहा है। Was instead of you use either apps mask or consent.
ये थोड़ा सा ये है, छोटा कैसे करेंगे, वो पूरा है। ये वीडियो ही है। तो ये जो आईडी दिख रहा है, हर एक क्लास का अलग अलग होता है, आप कौन से का है वो गाइड कोड कैमरा सेपरेट करना है चीज। ये बहुत ज्यादा स्लो है, प्लस पिक्सल पिक्सल भी बड़ा मुश्किल, थोड़ा सा लार्ज हो गया है साइज, थोड़ा सा हमारा क्या है, तेरा क्या है, तो ये तो ये बोल रहा है ये शॉर्ट डॉट पी वाई है ना, वो उसके अंदर नहीं है, चिकन वही नहीं था हमारे पास। कैसे आया, इसको मैनुअली डालना पड़ रहा था, तो उसके बारे में दिखा रही थी। टास्क मैनेजर, ये आपका टास्क मैनेजर में दिखा रहा है किस तरीके से रिसोर्स यूज होता है। ये दिख रहा है, सीपीयू हमारा कितना चला गया है, 100%। मेमोरी कितना चला गया है, तो ऑलमोस्ट 15 GB पूरा फुल हो गया है। ठीक है, और इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अगर नॉर्मली आप चलाते हो, सिर्फ क्या है कि आपके पास पुराना मॉडल उसमें लो हो जाती है, सिर्फ चला रहे हैं, तो इतना heavy हो जा रहा है, सोच रहे हो। तो अगर मॉडल बनाते हो तो नहीं होगा। हम्म, तो देखोगे सीपीयू 100% है, अपने 100% किसी भी काम कर रहा है, मेमोरी 100% हो गया है। तो ये दो चीजें मेन होता है, अगर आप एआई पे काम करते हो तो आपके पास होना चाहिए, बस मेमोरी अच्छा खासा होना चाहिए। तो 32 GB तक का मेमोरी और 8 GB तक का जीपीयू होना चाहिए। अगर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी लेते हैं तो अप्रोक्स 1 लाख, 90,000 से 1 लाख के बीच में चला जाएगा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब 90,000 में आराम से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरीके से चीजें रन कर रहे हैं तो। ठीक है, और अभी योलो 8 पे करते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ।
तो ये कुछ इस तरीके से इमेज सेगमेंटेशन के बेस पे काम है। इसको हम लोग कॉलर पे इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, सीवी जल्दी चलता नहीं है। उसके लिए इंटरफेस घर से लिखना पड़ता है। अगर मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ इसको वहीं पे रन करके, ठीक है। तो अगर वहां पे चल गया तो हमारा काम बन जाएगा वहीं से भी। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, कंट्रोल पी और शिफ्ट इंटर। देखा, सेव कोड वहां पे चल रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा एरर है। तो सीबी हमारा क्या हो गया, कॉलर के अंदर नहीं चलता, तो इसने डिसेबल कर दिया। अगर इसका कोई सोल्यूशन आता है तो मैं देख लेता हूँ। दिखाया तो है। यहाँ पे दिख रहा है, तो सिंगल इमेज के बेस पे ही दिख पा रहा है इसमें। यहाँ पे क्या है कि कॉलर में सिर्फ सिंगल इमेज के बेस पे चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा। तो देखते हैं अगर वीडियो चलता है इसी के अंदर तो। क्या वीडियो चला था कॉलेज में, इसमें क्या था वो ब्लॉक करके रखते हैं। मीडिया में इंस्टीट्यूट चलाया था तो भी ना वो वीडियो से दिखाता रहता था वो न्यूज़ और रिसर्च वही यहाँ पे भी दिखा रहा है, सर दिखा रहा ये इमेज में दिख रहा है, लेकिन इसी चीज वीडियो में नहीं चला। कि जहाँ जहाँ कार है ऑटोमेटिकली वही क्या है आपका कलर पे बेस, ठीक है। सारे यूनिट है जहाँ तक वो कैमरा सही से कैप्चर कर पा रहा है। सेम कोड है। हाँ सेम कोड है। वहां पे चल रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, ये कॉलर, इन कॉलर के ऑनलाइन चलते हैं इसलिए थोड़ा सा परमिशन चल गया। अब यहाँ पे जो चल रहा है, इसने फ्रेम बाय फ्रेम दिया है, मतलब कि वो फोटो क्लिक करके, मतलब एक सेकंड में कितने फोटोज क्लिक होते हैं बता सकते हैं एक वीडियो में। 30। एक अगर एक सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो वो 30 फोटो क्लिक करता है, तो वही फोटो ही सिर्फ दिखा रहा है आपको एक एक। तो ये फोटो आपको दिखता जाएगा, तो ये वीडियो में नहीं चला पा रहा, सिंपली क्या कर रहा है आपको फोटोज में दिखा रहा है। ये देख रहा है कि यहाँ पे हमारा ये कार था, इधर ये आगे बढ़ गया, तो कुछ इस तरीका। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशंस में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉलम में भी रहा, कोड थोड़ा सा डिफरेंस आया सर तो 5 था ऐसा गिटहब से। है। इसका प्रॉपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जैसे योलो है, योलो का प्रैक्टिस सेशन होगा इसमें। ये योलो के ट्यूटोरियल्स पे जाओगे एग्जांपल्स में तो आपको यहाँ पे सारी चीजें ये दिख रहा है कि एक्चुअली में अगर सही से चलता तो इस तरीके से नहीं चल, ठीक है। सही से क्यों नहीं चल रहा? सीपीयू नहीं है ना हमारा, ये जीपीयू नहीं है ना, जीपीयू नहीं है इसलिए सिर्फ सर जी 1 लाख। तो सर लैपटॉप में जीपीयू होगा आपके 4-5 जीबी तो चल जाएगा। 4 जीबी होता है नॉर्मल, 60-70 हज़ार रुपये वाला में होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा काम क्या होता है, ये इसको इम्प्लीमेंट करके देखना होता है बस। बाकी यहाँ पे जो ट्यूनिंग करना पड़ेगा वो आप मैनुअली कर। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बेस पे भी ट्यूनिंग करते हैं। टेक्स्ट बेस मतलब, हाँ,
तभी हमारा इसमें टेक्स्ट बेस नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग योलो देख रहे हैं। योलो विदाउट टेक्स्ट बेस है। ठीक है। इसके लिए आपको टेक्स्ट के बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। टेक्स्ट के लिए, हाँ टेक्स्ट के लिए नेचुरल, क्योंकि वो टाइम सीरीज डेटा होता है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो वीडियो का डेटा स्ट्रक्चर होता है या फिर फोटोज का होता है वो अलग होता है, इमेज का अलग होता है। टेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स थे उसका अलग था, और उसमें जो टेक्स्ट होते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज के बेस पे बात करते हैं उसका अलग मीनिंग होता है ना। कि मैंने बोला दिस इज बॉय, अब इसी चीज को अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कि क्या होगा, इंग्लिश में हो सकता है 5 वर्ड्स था और इसमें क्या है, 4 वर्ड्स है। हो सकता है कि आपने वहां पे 3 वर्ड्स बोले थे, इसका क्या हो, 5 वर्ड्स निकले। डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस आने लगता है सिक्वेंशियल। दूसरा, कि जब भी हम बोलते हैं दिस इज अ बॉय, तो आप क्या बोलते हैं, यह एक लड़का है। यह और लड़का दोनों डिपेंड है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, कभी कभी लास्ट फर्स्ट वाले के सीक्वेंस के बेस पे मत पता नहीं चलता, जब लास्ट लाइन पढ़ते हैं तब क्या होता है, पूरा मीनिंग क्लियर होता है। अगर पूरा एक क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ते तो नहीं समझ में आता, जैसे लास्ट लाइन पढ़ते उसका तो चीजें क्लियर हो जाती है ना। इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब ये है कि जैसे आप स्टोरी देखते हो या फिर स्टोरी पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग के जब पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उसके बेस पे मुझे क्या होता है, स्टोरी क्लियर नहीं होता, है ना। जैसे ही लास्ट पैराग्राफ तक जाते हैं तो स्टोरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट का पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है वो फर्स्ट वाले पैराग्राफ से हम कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये पॉसिबल हमारे इस टाइप के न्यूरल नेटवर्क में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट को फर्स्ट से कनेक्ट करने के लिए हमने अभी तक कुछ कोड किया था सीएनएन में या फिर एएनएन में। तो हमें मेमोरी बेस भी कोडिंग करनी पड़ती है। जब मेमोरी बेस आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। ठीक है। कि प्रीवियस का जो डेटा है उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि क्या फ्यूचर से चीजें रिलेट कर सके। जब हम रिलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में चला जाता है। रिकरेंट का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारे पास पुराना डेटा था और जो करंट का है उसको क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसी में होता है सबसे पहला मॉडल आरएनएन होता है। आरएनएन क्या होता है, सबसे बेसिक आर्किटेक्चर होता है टाइम सीरीज का। ठीक है। अरिमा फिर वो हो गया सिर्फ टाइम के बेस पे। जैसे मान लो कि आप हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, तो उसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट हो गया, देन फोरकास्टिंग हो गया, उसमें क्या होता है कि कल का डेटा उठा के आप क्या कर सकते हो, आज के प्रेडिक्शंस कर सकते हो। एंड देन अगर परसों का आपको कोई भी प्रेडिक्शंस करना है तो उससे पहले का ही डेटा उठाना है ना। उसमें टाइम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो टाइम सीरीज हो जाता है, और जिसमें टेक्स्ट रहता है वो क्या रहता है, टेक्स्ट सीरीज हो जाता है। ठीक है? इसको भी हम लोग कभी कभी टाइम सीरीज ही बोलते हैं। ठीक है। टाइम सीरीज क्यों बोलते हैं, कि इसमें जो पुराना टेक्स्ट होगा वो डिपेंड करेगा पूरे कॉन्टेक्स्ट को निकालने के लिए। ठीक है। तो इसमें आरएनएन आता है, देन एलएसटीएम आता है। कि हो सकता है कि जो आरएनएन था रिकरेंट, मतलब कि जो पुराना डेटा था उसी को कनेक्ट करता था, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी, ज्यादा से ज्यादा ये 1000 तक मतलब 100 तक याद रख सकता था। 100 न्यूरल नेटवर्क के बाद ये भूलने लगता था चीजें, है ना। भूलने लगेगा तो क्या होगा कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रख पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए मेमोरी रखते हैं, एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए मेमोरी रखते हैं। लॉन्ग मतलब क्या हो गया, कि पूरा जो ओवरऑल रहेगा वो, हर एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट मतलब हर एक पैराग्राफ के बीच में जो इंपॉर्टेंट है, देन उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म में जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको रखते हैं, बाकी सबको निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM। ठीक है। कि इसमें लॉन्ग मेमोरी होगा, शॉर्ट मेमोरी होगा, तो LSTM बोलते हैं। LSTM का आर्किटेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी जगह पे आता है ग्रू, GRU। ग्रू का फुल फॉर्म अगर देखेंगे, मुझे भी याद नहीं है। बाकी इसका एक प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर लूंगा। GRU मेरा गेटेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूनिट, ये क्या करता है कि जो LSTM था ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, थोड़ा सा ये स्पीड होता है। ठीक है। अब हर जगह पे क्या था कि सब जगह पे न्यूरल नेटवर्क ही यूज हो रहे थे, न्यूरल नेटवर्क ही यूज हो रहे थे, बाकी चीजें क्या हो रहा था, LSTM ही यूज हो रहा था। क्योंकि LSTM का जो एक्यूरेसी था वो बहुत ज्यादा था। तो जितनी भी जगह थे सब जगह पे LSTM ही था। तो उसने क्या किया
कि एलएसटीएम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, कंप्यूटेशन ज़्यादा लेता और एक्यूरेसी भी हमारा वही था, सबसे ज़्यादा दे रहा था। तो हमने क्या किया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए सिंपली एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क अटैच कर दिया और जितना भी एलएसटीएम का था उसको हटा दिया। तो उससे क्या हो गया, आर्किटेक्चर सिंपल हो गया और कंप्यूटेशन जितना पहले लगता था उतना ही लगता था, लेकिन आर्किटेक्चर क्या हो गया, एकदम सिंपल हो गया था। उसको बोलते हैं इनकोडर डिकोडर सिस्टम। ठीक है, कि इनकोडर डिकोडर सिस्टम होगा जो एलएसटीएम के थ्रू बनेगा, है ना। एंड देन उसमें से भी हम क्या करेंगे, अटेंशन मैकेनिज्म डाल देंगे। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता था कि सिंपली जो पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा जो आप वर्ड है, सबको याद रखना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद रखते हैं, है ना। कि मान लो मैंने पूछ दिया पाइथन में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताओ या फीचर्स बताओ, तो आप पाइथन का पूरा चीजें याद नहीं रखते, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है कि ये कंपाइलर क्या होता है, डायनेमिक टाइप है, एक वर्ड याद रख लिया, तो ये क्या होगा, आपने इसमें ज्यादा फोकस किया। ये क्या होता है, वर्सटाइल लैंग्वेज होता है, आपने ये एक वर्ड याद रख लिया। तो इससे क्या हुआ कि पाइथन का जितने भी प्रॉपर्टीज थे इसी में क्या हो गया, आपका डिफाइन हो गया। तो यही हमारा क्या करता था, ये इनकोडिंग डिकोडिंग सिस्टम में अटेंशन करता है। तो जब अटेंशन आया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पूरा मार्केट चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपका 1 टीबी का डेटा है तो आप 1 टीबी का डेटा याद नहीं रखते, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसी को सिर्फ क्या रखते हो, याद रखते हो, है ना। तो वही हमारा ट्रांसफॉर्मर बन गया और वही ट्रांसफॉर्मर जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले आया बर्ड, देन जीपीटी। जीपीटी अभी क्या है, अपडेट होते होते अभी जीपीटी 5 है। ठीक है, बर्ड अपडेट होते होते हमारे पास क्या है, अभी जो हम गूगल का ट्रांसलेटर यूज करते हैं वो है बर्ड का, है ना। तो ये क्या है, फिर उसी में क्या हो गया, अलग अलग जीपीटी के वेरिएंट निकल गए, जिसको क्लाउड बोलते हो, जेमिनी बोलते हो, गॉर्क बोलते हो। ये सारा क्या है, बर्ड का ही अलग अलग वेरिएंट है। मतलब अलग अलग कंपनी यूज कर रही थी तो अपने हिसाब से नाम रख दिया बस। बाकी सब किसका वेरिएंट है, तो जीपीटी का ही वेरिएंट है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो काम किस में करता है, तो जीपीटी में ही करता है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने साल से यूज कर रहे हो, जीपीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। समझ में आया, कि हमारे पास जो पहले से प्री ट्रेन्ड मॉडल है उसका यूज कर रहे हैं। तो जितने भी आप यूज कर रहे हो अभी एआई, सब क्या है, प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स, कि ये पहले से ट्रेंड किए जाते हैं, देन आपको दिया जाता है एंड देन आप यूज करते हो। इसीलिए हर एक जीपीटी के बाद क्या होता है कि उसका टाइम लिखा रहता है कि इसमें जो ट्रेनिंग केयर टाइम है वो 2025 तक का डेटा है, फरवरी तक का। इस तरीके से लिखा हुआ देखा, नहीं देखा, जिसमें मैं मानता हूँ GPT 4 लास्ट नॉलेज अपडेट, ये दिख रहा है। तो जब हमारा GPT 4 आया था तो लास्ट उनको जो अपडेट किया था डेटा तक का, तो कहाँ तक का डेटा उसके पास था, सिर्फ अप्रैल 2023 तक का था। ये दिख रहा है, अगर उसके बाद का कोई भी डेटा GPT 4 में पूछोगे तो आंसर नहीं कर पाएगा। समझ में आया? अब हम लोग जो भी चीजें करते हैं, जैसे ये चैट जीपीटी है, अब इसमें अगर देखोगे तो एक प्लस आइकन आता है, पहले नहीं था। इसमें से क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। देन इसमें अगर क्लिक करोगे तो चीजें ऐड ऑन है, ये दिख रहा है। वेब सर्च का मतलब क्या हो गया, कि इसमें आपका ब्राउजर भी अटैच है चैट जीपीटी के साथ। तो ब्राउजर में अगर करंट डेटा है तो डायरेक्टली करंट डेटा वहां से उठा के देता है, ना कि इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये चल रहा है आजकल। तो हम लोग क्या करते हैं, यही चीजें अपडेट करते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे पास पुराना है ये वाला तो रन हो गया। कोड कौन सा था तो मैं दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने ये कोड रखा था, पुराना वाला कोड मैंने हटा दिया था। तो योलो मैंने ऐड किया था, YOLO 11 और सेगमेंटेशन का यूज किया था। ठीक है, इसी की जगह पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग मॉडल यूज करते हो। जैसे सेगमेंटेशन है तो सेगमेंटेशन दिखा रहा था। अच्छा, इसके सारे एग्जाम्पल कहाँ पे मिलेंगे याद है, कि मैं इसके ऑफिशियल साइट पे गया था और यहाँ पे गिटहब का लिंक होगा, ठीक है ना। इसके मैं ऑफिशियल साइट पे गया तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके बेस पे क्या रहता है, एग्जाम्पल्स रहते हैं। जैसे नोटबुक हो गया,
डॉक्स, नोटबुक्स, या तो इसमें क्लिक करते हैं, ये आ गया, दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको हर एक एग्जांपल मिल जाएगा कि एक्शन रिकॉग्नाइज करना है, तो आप क्या करोगे, इसका पूरा कोड देख सकते हो। अगर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट सेगमेंटेशंस और ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस, ऑब्जेक्ट काउंट करना है, तो इसके ऑब्जेक्ट काउंट के जो कोड्स हैं उसका हेल्प ले सकते हो, ये दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं, जैसे आपको क्या करना है कि कितने हमारे टोटल पास हो रहे हैं एक साथ, तो वो काउंट करके दिखाओ, तो ये रियल टाइम में काउंट होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि कितने पैकेट है। ट्रेन का, ट्रेन के डिब्बे हो गए, देन हर एक दिन में टोल टैक्स में कितने कार पास हो रहे हैं वो काउंट करना है। उसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, टोल टैक्स के काउंटिंग के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है, एक एक्वायर है कि इसमें क्या है, कितने फीस एक साथ पार हो रहे हैं कि शुरू से लास्ट तक, कि कितने अभी तक फीस है जो मैंने अभी तक समंदर में डाला है, या फिर क्या क्या है। जैसे होता है ना तालाब में मछली डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब आप डालते हो तो एक जगह पे डालते हो, वो क्या होगा, जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा, तो आपने इतनी मछली डाले काउंट करके दिख जाएगा। है, तो ये क्या हो गया कि आपके काउंटिंग बेस पे होगा। ये कहाँ पे, तो ये पूरा प्रॉपर उसका कोड है, दिख रहा है। ये कोड को आप कॉपी पेस्ट करोगे, और ये जो कोड चलेगा किस में चलेगा, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो आपके पास जो पाइथन का वर्जन होना चाहिए 3.8 से लेके 12 तक होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन में ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, कि इसमें कुछ ना कुछ बग्स आएंगे, बग्स मतलब कि लाइब्रेरी के बेस पे कुछ मॉड्यूल्स, कुछ ये एरर आते रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस कोड को कॉपी करता हूँ, अभी रियल टाइम में ही कर देते हैं सारी चीज़ें। मान लो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके मैं यहीं पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोड और पेस्ट। सिर्फ यहाँ पे क्या देना होगा, वीडियो का लिंक, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सैम्पल, सैम्पल, और इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, जिस तरीके से पुराने वाले में नहीं था, तो ये रन हो जाएगा और मुझे आंसर दिखा, दिख रहा है। सैंपल मतलब मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था इससे पहले। हम्म, इसमें नहीं है। तो ये रन हुआ या नहीं, ये रन हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये मॉडल हमारा क्रिएट हो रहा है। जैसे क्रिएट होगा तो फ्रेम बाय फ्रेम रीड करेगा, और ये रन होगा, ठीक है। ये लोड होने में टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है, तो सिंपली सीपीयू और मेमोरी के बेस पे ये दिख रहा है। तो जो हमारा पास पुराना वीडियो था वही वीडियो के बेस पे दिखा रहे हैं, दिख रहा है। तो इसमें बताया है कि ये क्या है, हमारे पास बस का है, और इसके बेस पे जैसे ये लाइन क्रॉस करेगा, क्योंकि ये क्या था, हमने पुराना ही कोड दिया, उसमें क्या हो रहा था, क्रॉस कर रहा था ना। इसमें क्या है कि हमारे पास लेवल अलग है, तो जैसे ये क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, काउंट दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा काउंट दिखेगा। अब ये कार चल रहे हैं तो आपको कार चलता हुआ दिखेगा। और ये एकदम स्लो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा दो चीजें होते हैं इसको चलाने के लिए, एक सीपीयू एक मेमोरी, दोनों हमारा क्या हो गया, भर गया। अभी सीपीयू क्या है, मेमोरी थोड़ा सा खाली है, लेकिन प्रोसेस करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये बोटलनेक प्रॉब्लम हो जाता है कि प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या है, प्रोसेसर है ही नहीं, ये दिख रहा है। यूटिलाइजेशन कितना है, तो 100%। तो ये जितनी जल्दी प्रोसेस करेगा उतनी जल्दी हमारे मेमोरी में आएगा, और मेमोरी में आएगा, जितनी जल्दी मेमोरी में आएगा उतना ही फास्ट क्या होगा, फिर वीडियो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या था, इस तरीके से आपका पूरा कोड था। तो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो फिर दूसरा कोई काम नहीं होता। अगर इसी की जगह पे क्या रहेगा, जीपीयू रहेगा, तो ये थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया, नहीं हो गया फिर क्या हो गया इसको, तो ये मेरा क्लोज हो गया। फ्रेम रेट, तो यहाँ से मैं टर्मिनेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये दिख रहा है, तो ये मुझे फ्रेम बाय फ्रेम दिखा रहा था। तो मैंने इसको इंटरप्रेट कर दिया,
तो बस इतने ही कोड के बेस पे आप क्या करते हो, चीजें रन करते हो। बाकी ये लाइन पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, अलग जगह पे भी रख सकते हो। और अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वीडियो यूज कर रहा है इस तरीके से आप कोई भी एक वीडियो क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग ट्यूटोरियल के बेस पे हैं। तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से पूरा कोड है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे प्रेडिक्शन सिस्टम बना रहा है वो, देन वैलिडेशंस और ट्रेनिंग के बेस पे जैसे ट्रेन हो गया आपका मॉडल, आप क्या कर सकते हो, ये 5 काम कर सकते हो। पहला काम क्या हमारा, डिटेक्शंस। डिटेक्शंस का मतलब क्या हो गया, कि उसमें पर्सन है या नहीं है वो डिटेक्ट करके बताएगा, या फिर कोई भी चीज़ है या नहीं है वो डिटेक्ट करके बताएगा। दूसरा में क्या है, क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस आप किसी भी टाइप के कर सकते हो, कि यहाँ पे ह्यूमन है या नहीं है वो क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, कि ये सेफ्टी मेजर पे पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है वो कर सकते हैं। अगर सेफ्टी मेजर पे नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉक ओपन नहीं होगा। जब तक आप पूरा सेफ्टी जंप ने पहन लिया, वो चेक करेगा कि हाँ सेफ्टी क्या है, ओके, देन क्या होगा, आगे का क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा सेटअप कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के बेस पे। ठीक है। तो योलो क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, कि दो चीजें अलग अलग चीजें हैं वो डिफाइन करने का, दिख रहा है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये सेगमेंट करता है, इसके बेस पे क्या था, आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। और इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कि अगर इस टाइप का चीजें दिख रही है तो उसी को क्या करना है, पिक करना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। बाकी ट्रैकिंग, क्या हमारे पास कार है या नहीं है, अगर कार है तो उसका नंबर प्लेट ट्रैक करके बताओ। साथ ही साथ उसका स्पीड वो करके बता सकते हैं। देन पोस्ट डिटेक्शंस, फिटनेस पे होता है, कि जितने भी फिटनेस एप्लीकेशंस एआई बेस्ड देखते हो वो इसी पे होता है। ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस, कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कि परफेक्टली अलाइन है या नहीं है। इसका ज्यादातर यूज आप पार्किंग सिस्टम में देखोगे, कि जिस तरीके से पार्किंग करना चाहिए उस तरीके से पार्क नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कि वहां पे हॉर्न बजने लगेंगे, कि सायरन बजेगा, कि जैसे आपने पार्किंग सही कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपने गलत तरीके से पार्किंग कर रहे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आएगा, या फिर सामने से क्या होगा, मैसेज चला जाएगा बंदे के पास कि ये पार्किंग सही से नहीं कर रहा। तो क्या होगा, कि आपको या तो गाइडेंस देगा, या तो फिर क्या बोलेगा कि सही से पार्किंग करो। दूसरा, कि गेट तभी ओपन होगा उस फ्लोर का जब क्या होगा, उसमें कोई पार्किंग अवेलेबल रहेगा। कि मान लो पार्किंग फुल हो गया तो वो गेट अपने आप ओपन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ओपन ना कर पाए। तो इस तरीके से हम क्या रखते हैं, सिस्टम सेट करके रख सकते हैं इसे। और रियल वर्ल्ड में इसी तरीके का सिस्टम सेट भी है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, कि ह्यूमन नहीं होते वहां पे, क्या होता है इसी तरीके से काम होता है, कि मान लो पार्किंग फुल हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गेट ओपन नहीं होगा, है ना। वहां पे देखिए स्क्रीन रहेगा कि पार्किंग फुल है। जैसे ही पार्किंग में एक दो खाली होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कि पार्किंग अवेलेबल बताएगा और ऑटोमेटिकली खुलेगा, है ना। इस तरीके से क्या होता है, पार्किंग सिस्टम हम लोग मैनेज करते हैं। तो इसके लिए अगर डिटेक्शंस के लिए कोड चाहिए योलो में, तो आपको बस इतना कोड लिखना है, ये आपको डिटेक्शंस के बेस पे बता देगा। और इसमें क्या है, इमेज को आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो CV2 इसके साथ अटैच कर दोगे बस। सेगमेंटेशन के बेस पे बात करना है तो सिंपली क्या करोगे, इसका कोड होता है योलो 11 डैश सेगमेंटेशन। ठीक है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन से बात करना चाहते हैं तो योलो 11 डैश क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट डिटेक्शन के बेस पे बात करना चाहते हैं तो योलो 11 डैश पोस्ट। ठीक है। देन आप क्या करते हैं, ओरिएंटेड बॉक्स, क्या है, बाउंडिंग बॉक्स। जिस तरीके से हमारा क्या था पार्किंग सिस्टम, तो सिंपली क्या करते हो, OBB करते हो तो ये हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग ये 5 यूज केस है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा, एक बार क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे हमने अभी दो चीजों का किया था, एक सेगमेंटेशन का, एक काउंट का, दो ही किया था ना, और एक डिटेक्शन का था, ये 3 थे हमारे पास। ये दिख रहा है, ये क्या है, ट्रक है, ये क्या है, कार है, तो ये डिटेक्ट करके मुझे बता रहा है।